मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर भारत की छवि कमज़ोर दिखा रहे हैं, नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर आपके मन में भी यही सवाल ज़रूर उठेंगे। क्या कहा है उन्होंने, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दो तस्वीरें हैं। एक में देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिनका स्वागत पोलैंड में एनआरआईज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में वो हैं जिन्हें जनता जननायक राहुल गांधी कहती है। वो आम लोगों की तरह कश्मीर के श्रीनगर में कभी आइसक्रीम खाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका काफिला कभी निकल रहा है तो जनता उन्हें देखने के लिए उतावली हुई जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो राहुल गांधी का गुणगान या प्रधानमंत्री की आलोचना करने के मकसद से मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि दोस्तों, दोनों ही नेता, वो नेता विपक्ष हों या फिर प्रधानमंत्री, किस तरह से अपना अपना काम कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासियों का अभिवादन किया, उनके स्वागत के लिए एनआरआईज को बुलाया गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का ये कहना ठीक है कि जो भी है वो आज का भारत ही है, यानी कि पिछला भारत कुछ नहीं था, उनकी सरकार आने से पहले का भारत कुछ नहीं था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश की ज़मीन पर भारत की पुरानी नीतियों पर सवाल उठाना ठीक है? दोस्तों, क्या विदेश में अपनी सरकार का गुणगान करने के पीछे पहले के भारत को नीचा दिखाना ठीक है आपके लिए? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं पोलैंड में दोस्तों कि दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है, आज का भारत सबके विकास की बात करता है, आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि एक ज़माने में हमारी सरकारों की नीतियाँ थीं कि हम सभी देशों से समान दूरी बनाए रखें, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी देशों से समान नज़दीकी बनाई जाती है। दोस्तों, क्या इसी समान नज़दीकी का ये परिणाम था कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत के एक प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने दूसरे देश में जाकर किसी राष्ट्रपति के लिए वोट मांगा? The words of candidate Trump, अब की बार ट्रम्प सरकार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों के साथ समान नज़दीकी की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, हमारे ही पड़ोसी देशों के साथ हम कितने नज़दीक हैं ये शायद ही आपको ना पता हो। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ दोस्तों, वहाँ नई सरकार भी बन गई। हमारी नज़दीकी क्या है बांग्लादेश के साथ, इस सवाल का स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला। श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, चीन, इन सभी देशों के साथ हम कितने नज़दीक हैं? पाकिस्तान और चीन के साथ तो हमारे रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं दोस्तों। और प्रधानमंत्री विदेश में जाकर ये कहते हैं कि सब के साथ हमारे समान नज़दीकियां हैं। किस आधार पर ये बात उन्होंने कही, ये भी उनको बताना चाहिए था दोस्तों। अब ये बयान देखिए, इसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत का विजडम ग्लोबल है, विज़न ग्लोबल है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। आगे वो कहते हैं कि भारत का कल्चर ग्लोबल है, केयर और कंपैशन ग्लोबल है। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत की नीति और निर्णयों में नजर आता है। क्या वाकई ये सच है? क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक परिवार माना पर अपने देश के नागरिकों में भेदभाव किया। आपको याद है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर किस तरह से कहा था कि वो घुसपैठिए हैं। उन्होंने किस तरह से उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहकर अपमानित किया था। आपको याद है दोस्तों कि उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए ये तक कह दिया था कि महिलाओं के मंगलसूत्र को छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपकी एक भैंस मुसलमानों को दे दी जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत की नीति और निर्णयों में नजर आता है। दोस्तों, आपके सामने ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट है, देखिए इसे। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने 110 चुनावी भाषणों में इस्लामोफोबिक टिप्पणियां की।
लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान दिए गए 173 भाषणों में से 110 में प्रधानमंत्री ने इस्लाम विरोधी टिप्पणियां की। उन्होंने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अक्सर नफरत भरे भाषणों का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री आपके इन्हीं भाषणों के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई, उन्हें टारगेट किया गया। द हिंदू की एक खबर बताती है दोस्तों कि 14 अगस्त 2024 को जारी HRW रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई, जिसमें देश भर में हुए 28 हमलों में 12 मुसलमान पुरुषों और एक ईसाई महिला की मौत हुई। यानी दोस्तों, प्रधानमंत्री के नफरत भरे भाषणों के बाद, मुसलमानों को टारगेट करने वाले भाषणों के बाद उन्हें निशाने पर लिया गया। और अब प्रधानमंत्री विदेश में जाकर ये कह रहे हैं कि आज के भारत की नीति और निर्णयों में वसुधैव कुटुंबकम नजर आता है। दोस्तों, विदेश में प्रधानमंत्री सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, भारत और भारत के लोग शांति पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ये विश्वास आपके नेताओं ने, आपकी सरकार ने चकनाचूर कर दिया है और लगातार करती ही जा रही है। आप विदेश में ये कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, भारत का मत एकदम साफ है, लेकिन आपके ही नेता देश के अंदर ही युद्ध कराना चाहते हैं अपने नफरत भरे भाषणों से। देखिए दोस्तों, कंगना रनौत का ये ट्वीट है जिसमें वो हिंदुओं से तलवार उठाने की और युद्ध आरंभ करने की बात कर रही थी। वो मुसलमानों के खिलाफ उन्हें भड़काने वाला, हिंसा फैलाने वाला, युद्ध छेड़ने वाला बयान, देश में ही युद्ध छेड़ने वाला बयान दे रही थी। दोस्तों, जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कंगना रनौत लिखती हैं कि अपनी तलवारें उठाएं और उन्हें धारदार रखें। हर रोज किसी न किसी तरह की लड़ाई का अभ्यास करें, अगर ज्यादा नहीं तो हर रोज आत्मरक्षा के लिए 10 मिनट दें। इस्राइल की तरह अब हम भी चरमपंथियों के घेरे में हैं। हमें अपने लोगों और अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद कंगना ने भारत के हिंदुओं को ये सीख दी थी। दोस्तों, वो किसके खिलाफ भड़का रही थी? हिंदुओं को हथियार उठाने की बात कर रही थी, उसमें धार तेज करने की बात कर रही थी। ये शायद ही मुझे बताने की स्पष्ट रूप से ज़रूरत है। दोस्तों, विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति की बात कर रहे हैं और यहाँ भारत में उनके ही नेता अशांति फैलाने की साजिश रचते रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं। दोस्तों, किस लिए? सिर्फ उनके वोटर्स को खुश करने के लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री विदेश जाकर अपना काम कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष देश में रहकर अपना काम कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अभी पोलैंड के दौरे पर हैं, वहीं राहुल गांधी गुरुवार को कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिले। कांग्रेस पार्टी और इंडिया की प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। राज्य का दर्जा दिलाना सबसे ज़रूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है।
तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे को आप कैसे देखते हैं, ये भी कमेंट में अपनी राय इस पर भी दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।